हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और जो स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जा रहा है आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज क्लास 11th के बिज़नेस स्टडीज़ का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस, यानी कि व्यवसाय के उद्देश्य। तो एक व्यवसायी बिजनेसमैन अपना बिज़नेस किन उद्देश्यों के साथ, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरू करता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक बिजनेसमैन के पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस शुरू करने के। पहला है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है सोशल यानी कि सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, तो पहले हम आर्थिक उद्देश्यों को हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है प्रॉफिट मेकिंग यानी कि लाभ कमाना। क्या आपने कभी ऐसे व्यवसाय की कल्पना की है जिसमें कि जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट ना कमाने के लिए व्यवसाय करता हो? जी नहीं। हर बिजनेसमैन जब भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इससे लाभ अर्जित करना है, मुझे इससे प्रॉफिट बनाना है, कमाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की दो कंसेप्ट्स बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। एक है मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा है सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना और सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि जितनी मुझे ज़रूरत है उतना प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंसेप्ट को हम समझते हैं अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। अधिक से अधिक मतलब कि यहाँ बिजनेसमैन थोड़ा लालची हो गया है। ठीक है, वो बाकी और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएगा? वो आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा मार्केट में गुड्स की, वस्तुओं की। वो कैसे करेगा? वो गुड्स मैन्युफैक्चर तो कर रहा है, मार्केट में सप्लाई भी दे सकता है, लेकिन वो उसे स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल कमी वो पैदा कर रहा है मार्केट में वस्तुओं की। अब डिमांड तो है, लोगों को तो चाहिए वो वस्तुएं। तो अब जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं है तो ऐसे में क्या होता है? आप सबको पता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, महंगे दामों पे वस्तुएं बेची जाती हैं, राइट। और ऐसे में जो बिजनेसमैन है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेता है चालाकी से। ठीक है, और वो क्या चालाकी कर सकता है? एक्सेस प्रॉफिट लेकर, यानी कि जो उसकी वस्तु को बनाने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, उससे कहीं ज़्यादा 200 गुना 300 गुना ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट का मार्जिन रखता है। ऐसा वो कब करता है? जब उसकी मोनोपोली होती है, यानी कि जब वो एक सिंगल सेलर होता है मार्केट में, यानी कि वही एक सेलर है जिसके पास वो वस्तु मिल रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में वो एक्सेस जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो रख के अपना प्रॉफिट कमा लेता है। और कैसे करेगा वो? ऑब्वियसली मिलावट करेगा, एडल्ट्रेशन करेगा, है ना। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देगा, मिलावट करके अपनी लागत को, अपनी कॉस्ट को वो कम कर लेता है और अपना प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंसेप्ट है। ठीक है, और आप सबको पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और वो तभी सेटिस्फाई होंगे अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, कम कीमत पे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट की, यानी कि जितने मुझे प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट? इतना प्रॉफिट कि जिससे मेरा बिजनेस चलता रहे, सर्वाइव करता रहे, ग्रोथ उसमें आए। ठीक है, ऐसा ना लगे कि स्टैग्नेशन हो गया है, रुकावट आ गया है मेरे बिजनेस में, उसमें ग्रोथ दिखाई दे, एक मेरी प्रेस्टीज बने, एक रिकग्निशन मिले बिजनेस को, यानी कि एक सम्मान मिले, एक पहचान बिजनेस को मिले, उतना प्रॉफिट मैं कमा सकूं। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग मेन उद्देश्य है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें सफिशिएंट प्रॉफिट का उद्देश्य रखना चाहिए। सेकंड जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, यानी कि ग्राहक सृजन। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, यानी कि वो कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ख़रीदने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हमें अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट करना है। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इसका डायरेक्ट लिंक है प्रॉफिट मेकिंग से। जब हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, हमारी सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे में
क्या करेगा बिज़नेस अपने इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए? सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। विज्ञापन वो करेंगे, चाहे टीवी में, रेडियो में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, है ना, ताकि जो कस्टमर है उसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस पे दे सकते हैं, ठीक है। और इस सब से क्या होगा, हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, ठीक है। और पुराने कस्टमर्स तो बने रहेंगे हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ जो नए कस्टमर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसी उनकी नीड है वैसी उनकी नीड सेटिस्फाई करके हम अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं। थर्ड हमारा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, यानी कि नव प्रवर्तन। इनोवेशन आप सबको पता ही है, नए नए तरीके ढूंढना, इसको हम इनोवेशन कहते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसको करने का जब हम नया तरीका ढूंढते हैं तो उसे इनोवेशन कहते हैं, नव प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब बिज़नेस में इनोवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? अब देखिए आज की डेट में जो हमारा कस्टमर है वो बहुत अलर्ट है ना, बहुत विजिलेंट है। हर चीज़ को ख़रीदने से पहले वो 10 दुकानों में जाके पूछता है, उनकी फ़ीचर्स चेक करता है, उनके प्राइस चेक करता है, कंपेयर करता है, तब कहीं जाके वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है, ठीक है। तो एक बिज़नेसमैन के लिए भी अपने जो काम करने का तरीका है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो सेल का तरीका है, उसमें कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना है, सेल बढ़ानी, और सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। और कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली इनोवेशन के साथ अट्रैक्ट होगा। अब आप कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, आप कैसे नयापन ला सकते हैं अपने बिजनेस में? आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं कस्टमर की टेस्ट, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। पहले हम हाथों से चीज़ें बनाते थे, डे बाय डे अब मशीन्स आ गई, अब फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, ठीक है। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का जो माध्यम है, ठीक है ना, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है ना, तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक नया तरीका है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने का, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मैनेजमेंट के नए टेक्निक्स आप अपना सकते हैं। आप मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च? हम मार्केट का रिसर्च करते हैं, एनवायरनमेंट को चेक करते हैं कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली इनोवेशंस करके अपने नए नए प्रोडक्ट, अपनी नई नई टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे ओल्ड कस्टमर्स तो बने ही रहेंगे, साथ ही साथ नए कस्टमर्स भी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इनोवेशंस के ज़रिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारे। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में देखिए सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। आप देखिए जो बिज़नेस है वो समाज में ही स्थापित किया जाता है, समाज का अभिन्न अंग है वो, ठीक है। तो समाज की तरफ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। उसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, ठीक है। यानी कि उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर। अब देखिए तो पहला है कि जो बिज़नेसमैन है उसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल उचित मूल्य पर, ठीक है, और प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है, और लगातार अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने चाहिए, ठीक है। उसे एडल्ट्रेशन, मिलावट या स्टॉक करना, इस प्रकार की किसी भी जो गलत गतिविधि है उसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें समाज की तरफ हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने कस्टमर्स को अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर और प्रॉपर क्वांटिटी में और लगातार अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी चाहिए। सेकंड जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है व्यवसाय का वो है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि समाज के विकास में योगदान
जैसा कि हम अभी भी कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा कि जो बिज़नेस है वो समाज में ही स्थापित किया जाता है, समाज का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो समाज की तरफ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज के विकास में वो कुछ अपना योगदान दे सके। और उसके लिए बिजनेसमैन जो हैं वो कहीं लाइब्रेरीज़ पब्लिक के लिए, कहीं पे डिस्पेंसरीज़, कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ये सब खोलते हैं और ठीक है और स्थापित करते हैं जिससे कि वो समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। थर्ड हमारा जो सामाजिक उद्देश्य है वो है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि जो विनियोजक हैं उनको पर्याप्त लाभ देना, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी पर अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी बिज़नेस है वो भी उन्हीं शेयर होल्डर्स के द्वारा जो पैसा लगाया होता है उसी के द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसे में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसके हिसाब से उन्हें अच्छा डिविडेंड मिले, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस क्या है कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, विनियोजक हैं, जो वो बिज़नेस से उम्मीद लगा रहे हैं उनकी उम्मीदों को वो पूरा करें, उनको उनके लगाए हुए पैसे के ऊपर पर्याप्त डिविडेंड यानी कि लाभांश दें। फोर्थ जो सामाजिक उद्देश्य है बिज़नेस का वो ये है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार उपलब्ध कराना। देखिए आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, ठीक है। तो ऐसे में बिज़नेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार पहुँचाए, जो हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनका भी वो ध्यान रखे। रोज़गार उपलब्ध कराना व्यवसाय का सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक उद्देश्य है, जिससे कि लोगों के रहन सहन का स्तर भी इम्प्रूव होता है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, यानी कि व्यवसाय में लाभों की भूमिका। तो इसमें हम समझेंगे कि एक बिज़नेस के लिए प्रॉफिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो पहला जो पॉइंट है वो है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, यानी कि लंबे समय तक ज़िंदा रहना, जीवित रहना। तो ऑब्वियसली जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है, वैसे ही व्यवसाय के लिए प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर प्रॉफिट होंगे तो बिज़नेस अपने खर्चे पूरे कर सकता है, अपना ग्रोथ कर सकता है ना, और लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आपने देखा होगा बहुत से बिज़नेस यूनिट इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि या तो उनमें कम प्रॉफिट हो रहा होता है या फिर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक बिज़नेस है उसके लिए जो प्रॉफिट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके। सेकंड जो रोल है प्रॉफिट का वो है फॉर रैपिड ग्रोथ, अति शीघ्र विकास के लिए, ठीक है। अब हर बिजनेसमैन ने चाहता है कि उसका बिज़नेस फले फूले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन ऐसा कैसे होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो उसके लिए उसे चाहिए कैपिटल, यानी कि मनी। अब क्वेश्चन ये होता है कि मनी कहाँ से आएगा। तो मनी को लाने के बहुत सारे सोर्सेज, जैसे कि वो शेयर इशू कर सकता है, जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, या फिर वो डिबेंचर इशू कर सकता है, लोगों से उधार ले सकता है पैसा, ठीक है, या फिर जो उसके पिछले सालों के प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें वो दोबारा से बिज़नेस में रीइन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो पिछले सालों के प्रॉफिट को जब हम अपने बिज़नेस में लगाते हैं उसे बोलते हैं हम प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और ये बहुत ही ईजी मेथड है, स्टेट वे मेथड है। क्यों? क्योंकि जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। हम किसी से उधार पैसा लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास खुद का प्रॉफिट इतना ज़्यादा बचा हुआ है पिछले साल का, तो उस प्रॉफिट को जब हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो हमें किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का जो मेथड है वो सबसे ईजी मेथड है। और इस प्रकार से अपना ही प्रॉफिट बिजनेस में लगाकर बिजनेस मैन जो है अपने बिजनेस को लगातार उसकी ग्रोथ कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। थर्ड हमारा जो रोल है प्रॉफिट का बिज़नेस में वो है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, यानी कि प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। अब देखिए हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि जो वो बिज़नेस शुरू करे उसकी एक प्रेस्टीज हो, उसकी एक प्रतिष्ठा हो समाज में, है ना, उसकी अपनी एक अलग पहचान हो बाकी बिजनेसेस से,
ठीक है। तो ऐसे में वो कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, कैसे वो अपनी पहचान बनाएगा? तो नाम और पहचान, गुडविल कैसे बनती है? जब वो अपने कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, कम कीमत पे देगा, प्रॉपर क्वांटिटी में उन्हें प्रोवाइड करेगा, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको एकदम टाइम पर जितनी उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए उतनी उनको तनख्वाह देगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड देगा, लाभ का हिस्सा देगा। अगर उसने किसी से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो लोन को वापस करेगा। किसी से अगर उधार पे सामान ख़रीदा है तो उसकी पेमेंट वो वापस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जितने भी लोग बिज़नेस के साथ जुड़े हैं, उन सब को जब वो टाइम पर पेमेंट करेगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, उसका एक अलग सी पहचान उसकी बनेगी। लेकिन ऐसा वो कैसे कर सकता है जब पैसा ही नहीं है अपने पास, ठीक है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हम अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरा कर सकते हैं, हम सारे लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब लोग सेटिस्फाई होंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी होगी, हमारी पहचान भी होगी, हमें एक अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, हमारी गुडविल बनेगी। लास्ट हमारा जो पॉइंट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस में, वो है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो आप सबको पता है कि प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसका। प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस को हेल्प करता है और प्रॉफिट कमाने में, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट बचा हुआ था उसे हम क्या करते हैं? हम बिज़नेस में लगाते हैं एज अ कैपिटल, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम अपने पुराने प्रॉफिट बचे हुए को बिज़नेस में नहीं लगा पाएंगे। तो प्रॉफिट होगा हमारे पास तो उसे हम बिज़नेस में लगा पाएंगे, और बिज़नेस में कैश कैपिटल अगर अप्रोप्रिएट है, जितनी आपको चाहिए उतनी है, तो हम जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसे हम परचेज़ कर सकेंगे कैश में। देखिए, हम उधार पे भी हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कैश में हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कैश डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो सेलर है ना वो कैश डिस्काउंट देते हैं। अगर कोई बायर इंस्टेंटली कैश पेमेंट कर देता है तो सेलर उसे कैश डिस्काउंट देता है, जिससे कि हमें जो मटेरियल है वो कम कीमत पे पड़ता है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा? कॉस्ट कम पड़ेगी हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी, और मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रहेगा, हम उसे स्टॉक भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कभी कच्चे माल की कमी ना हो। और जब एक सफिशेंट चीज़ें गुड्स अपने हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी सेल भी कंटिन्यूस रहेगी, कम कीमत पे हम अपनी वस्तुएं दे रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे बने हुए, हमारी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेन बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में ही बताया है कि प्रॉफिट को हम एज अ कैपिटल बिज़नेस में लगाते हैं, और बिज़नेस में हम एज अ कैपिटल जब प्रॉफिट को लगाते हैं तो हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम कच्चा माल ख़रीदते हैं, कम कीमत पे कैश डिस्काउंट पाते हैं, माल को गुड्स को बनाकर हम स्टॉक रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे पास कोई रुकावट ना आए, और हम अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हमारी सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने से हमारे प्रॉफिट बढ़ते हैं, फिर से जो प्रॉफिट बचते हैं उन्हें हम दोबारा से कैपिटल की फॉर्म में बिज़नेस में लगाते हैं, एंड सो ऑन। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अगर कहीं पर किसी साल ये प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा? ये प्रोसेस यहीं पर ही टूट जाएगी। तो इसीलिए बिज़नेस को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें प्रॉफिट्स की बहुत ही ज़रूरत है बिज़नेस में। थैंक यू।